नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे अजीबोगरीब मंदिर के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख ले। पार्ट 1 और 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब जो 21वें नंबर पे मंदिर आता है उसका नाम है हडिम्बा देवी टेम्पल, मनाली। हडिम्बा माता का मंदिर मनाली के डुंगरी गांव में मौजूद है, इसलिए इसे डुंगरी मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर की खास बात इसकी कहानी है, क्योंकि हडिम्बा जी का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, फिर भी उनको देवी की उपाधि कैसे दी गई। कहानी महाभारत काल से जुड़ी है, जब पांडव वनवास के समय इस जंगल में आ गए थे, लेकिन इस जंगल में हडिम्बा और उसके भाई हिडिम्ब का राज था। हिडिम्ब बहुत ही क्रूर राक्षस था जो आसपास के लोगों पर अत्याचार करता था और पांडवों के आने की सूचना मिलने पर उनको भी मारने के लिए चला गया था, लेकिन भीम के हाथों उसकी मौत हो गई। अपने हत्या के बावजूद भी हिडिम्बा जी को भीम से प्यार हो गया और उन्होंने भीम के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे भीम ने भी स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों का बेटा घटोत्कच हुआ। जब पांडव मनाली से वापिस जाने लगे तो उन्होंने हडिम्बा को भी उनके साथ चलने को कहा, लेकिन मनाली की रक्षा करने के लिए हडिम्बा ने जाने से मना कर दिया और अपने बेटे घटोत्कच के साथ जंगल में ही रहने लगे। हडिम्बा जी इस जगह के रक्षक बन गए और एक छोटी सी गुफा में रहकर तप करने लगे। राक्षस कुल के होने के बावजूद भी उनका दयालु स्वभाव, भीम से शादी और घोर तप की वजह से उन्हें देवी की उपाधि दी गई। आज भी हडिम्बा देवी को मनाली का रक्षक माना जाता है, जो हर संकट से मनाली की रक्षा करते हैं और यहाँ के लोग भी इन्हें कुलदेवी मानकर पूजते हैं। मंदिर में कोई भी मूर्ति या प्रतिमा नहीं है, बल्कि एक छोटी सी गुफा और एक पत्थर है जहाँ बैठकर देवी ने तप किया था। इस मंदिर का निर्माण 1553 में महाराजा बहादुर सिंह ने करवाया था, जो बहुत ही खूबसूरत है और चारों ओर से घने देवदार के पेड़ से घिरे होने की वजह से और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाता है। इसलिए ये मनाली के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थानों में से है, जहां हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। अब जो 22वें नंबर पे मंदिर आता है उसका नाम है एरोप्लेन टेम्पल, पंजाब। पंजाब के जालंधर के नजदीक तलहन गांव में ऐसा गुरुद्वारा मौजूद है जहां भक्त एरोप्लेन खिलौना चढ़ाते हैं। इस गुरुद्वारे का नाम शहीद बाबा निहाल सिंह जी गुरुद्वारा है, लेकिन अब इसे एरोप्लेन गुरुद्वारा नाम दिया गया है। माना जाता है जो भी लोग विदेश जाना चाहते हैं वे अगर इस मंदिर में खिलौना एरोप्लेन चढ़ाएंगे तो उनका वीजा जल्दी लग जाता है। गुरुद्वारे में एरोप्लेन चढ़ाने का आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया और ये कब से शुरू हुआ, इसका कोई साफ सबूत नहीं है, लेकिन एक कहानी है कि बहुत साल पहले कुछ लड़के विदेश जाना चाहते थे और वीजा लगने की मनोकामना के साथ उन्होंने इस गुरुद्वारे में एरोप्लेन चढ़ा दिया, जिसके बाद सभी लड़कों का वीजा लग गया और तभी से बाकी लोगों ने भी यहाँ एरोप्लेन चढ़ाना शुरू कर दिया। इस गुरुद्वारे में हर महीने बहुत से भक्त वीजा लगने की मनोकामना के साथ आते हैं और एरोप्लेन चढ़ाते हैं। इस खिलौने को शाम के समय आसपास के बच्चों को प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। अब जो 23वें नंबर पे मंदिर आता है उसका नाम है चाइनीज काली टेम्पल, कोलकाता। कोलकाता में एक टैंगरा नाम की जगह है जिसे चाइना टाउन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत से चीन के लोग आकर बसे हैं। टांगरा में एक ऐसा काली माता का मंदिर मौजूद है जो दिखने में तो बाकी मंदिरों की तरह ही लगता है, लेकिन इस मंदिर की खास बात मंदिर में दिया जाने वाला प्रसाद। मंदिर में भक्तों को मोमो, चाउमीन और बाकी चाइनीज खाना प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। माना जाता है कि लगभग 60 साल पहले यहाँ एक चाइनीज बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, जिसका इलाज कोई भी डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे थे, तो थक हार के बच्चे के माँ बाप बच्चे को इस जगह लाए थे, जहाँ पहले सिर्फ पेड़ के नीचे 2 पत्थर रखा हुआ था, जिसे स्थानीय लोग माता काली का रूप मानते थे। लेकिन यहाँ पूजा करवाने के बाद उनका बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया, जिसके बाद
उन्होंने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया और स्थानीय लोगों और बाकी के चाइनीज लोगों में भी काली माँ के लिए आस्था और बढ़ गई और वे मंदिर आने लगे। आज समय में भी हिंदू और चाइनीज पुजारी मिलके काली माता की पूजा करते हैं और मंदिर के अंदर चाइनीज अगरबत्ती जलाई जाती है। अब जो 24वें नंबर पे मंदिर आता है उसका नाम है चन्नपटना डॉग टेम्पल, कर्नाटक। कर्नाटक के चन्नपटना में एक ऐसा मंदिर मौजूद है जहां पर कुत्तों की पूजा की जाती है। इस मंदिर की कहानी 2010 से शुरू होती है, जब गांव के रमेश नाम के व्यापारी ने गांव में कुलदेवी कैंपा जी के मंदिर का निर्माण शुरू किया। मंदिर के निर्माण के दौरान 2 कुत्ते रोज आंगन में आकर बैठने लगे, लेकिन जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो वो दोनों कुत्ते रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और कभी नहीं मिले। कुछ दिन बाद गांव के एक व्यक्ति के सपने में कैंपा देवी जी आती है और उनके मंदिर में उन दोनों गायब हुए कुत्ते की मूर्ति बनाने की सलाह देती है, जिसके बाद गांव वाले मंदिर के अंदर 2 कुत्तों की मूर्ति बनवाते हैं। माना जाता है कि ये कुत्ते मंदिर और गांव की सभी बुराइयों से रक्षा करते हैं। इस मंदिर के दर्शन के लिए हर दिन बहुत से लोग आते हैं और इन रक्षक कुत्तों के सम्मान में गांव में हर साल मेला बनाया जाता है। दोस्तों, अब जो 25वें और आखिरी नंबर पे मंदिर आता है उसका नाम है मंच मुरुगन टेम्पल, केरला। हिंदू धर्म में बताया गया है कि भगवान के बाल रूपों को कोई खाना बहुत पसंद होता है। जैसे कृष्ण जी को मक्खन पसंद था और गणेश जी को लड्डू। लेकिन केरल के अल्फुजा के मंदिर में मौजूद बाल मुरुगन जी थोड़े मॉडर्न हैं, जिन्हें नेस्ले कंपनी की मंच चॉकलेट पसंद है, इसलिए इस मंदिर को मंच मुरुगन मंदिर का नाम दिया गया है। इसके पीछे की कहानी यह है कि कुछ साल पहले एक मुस्लिम बच्चा खेलते हुए इस मंदिर की घंटी बजा रहा था, जिसे देख उसके माँ बाप ने उसे डांट लगाई थी और उस रात वो बच्चा काफी बीमार पड़ गया था और मुरुगन भगवान का नाम ले रहा था। जिसके बाद उसके माँ बाप उसे मंदिर में दर्शन के लिए लाए और चढ़ावे में तेल और फूल चढ़ाए, लेकिन बच्चा भगवान को देने के लिए कुछ नहीं लाया था, तो उसने माँ बाप द्वारा दी गई मंच चॉकलेट भगवान को दे दी और मंदिर से निकलने के बाद बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद से ही लोगों में बात फैल गई कि बाल मुरुगन जी को मंच चॉकलेट पसंद है और आज तक भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए मंदिर में मंच चॉकलेट चढ़ाते आ रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल दी फाइल स्टोरीज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने पार्ट 1 और 2 इस वीडियो का नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख ले। उसमें आपको और भी अजीबोगरीब मंदिर के बारे में जानकारियां मिलेगी। तो दोस्तों, देखते रहे दी फाइल स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।